हाय टू एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत फास्ट कवर करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस को, जो टियर 1 में केवीएस पीआरटी में आज पूछा गया है। सबसे पहले इनके क्वेश्चंस और आंसर्स कवर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पाए अभी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर सेंड कर दिया है। पहला क्वेश्चन है इनवैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है, मतलब आईपी एड्रेस IPv4 का आया हुआ है, जिसमें ऑप्शन ए सही है। आप जाके वहाँ PDF में देखेंगे ऑप्शन ए सही है। सेकंड क्वेश्चन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS पावर पॉइंट, WinRAR, डिवाइस ड्राइवर, VLC प्लेयर। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा WinRAR। WinRAR जैसे आपने WinZip पढ़ा होगा, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन फाइल के लिए यूज़ होता है, वैसे WinRAR यूज़ होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लिखा हुआ है टैली, MS वर्ड, MS पेंट, एडोब फोटोशॉप। इसका जो ऑप्शन होगा वो MS पेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि एज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन दैट फॉर्म्स अ सिंगल एंट्री ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब डिस्प्लेस्ड इन अ ब्राउजर विच कैन कंटेन्स टेक्स्ट मटेरियल्स वीडियोज़ एंड हाइपर लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स। ये होता है वेब पेज। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था, इसमें अगर आप इसको जाके क्वेश्चंस में देखेंगे तो इसमें जो करेक्ट मतलब जो ब्लैंक करना है वो वेब पेज होगा। उसके बाद क्वेश्चन है मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, आप सबको पता ही होगा, ये क्वेश्चन इजी था इसमें। उसके बाद है सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कौन सा है, ऑप्शन में था बैद्यू, बिंग, याहू, एज होता है। उसके बाद क्वेश्चन है स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में जो बफर होता है वो होता है क्या, कैश मेमोरी। उसके बाद पूछा गया था फाइंड द इनपुट डिवाइस, ऑप्शन में था प्लॉटर, स्पीकर, जॉयस्टिक एंड बारकोड प्रिंटर। अब इसमें जो इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर आप लोग को पता है कैसे डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट है, बारकोड प्रिंटर भी आउटपुट है। बारकोड रीडर इनपुट है लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जॉयस्टिक। उसके बाद क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम। ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको देखेंगे समझ जाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, उसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट। अब ये कोई क्राइम तो है नहीं, तो ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कैल्क क्या है, बहुत इससे क्वेश्चन आए हैं। तो कैल्क स्प्रेडशीट का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .ods होता है। ऑप्शन में .calcs भी था। मैक्सिमम जिनके जिन्होंने इसको नहीं कवर किया होगा वो गलती कर सकते हैं इसमें, लेकिन सही क्या होगा .ods। उसके बाद ऑप्शन क्या है, ब्लैंक है, उसमें लिखा है इज एन आउटपुट डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट, प्लॉटर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, सारा इनपुट है, प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अलाउइंग कोलाबोरेशन ऑन लार्ज टेबल्स ऑन ऑनलाइन डाटा। ऐसा इतने सारी सुविधाओं के साथ क्या यूज होता है, उसके लिए जो इसमें एक्सेसिंग है, एडिटिंग है, स्प्रेडशीट है, परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अलाउइंग कोलाबोरेशन ऑन लार्ज टेबल्स ऑन ऑनलाइन डाटा। ऑप्शन में एक्रोबेट रीडर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर नहीं होगा, गूगल शीट, MS पेंट। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन डाटा को सारे एनालिसिस करने के लिए दे रहा है, तो ऑनलाइन के लिए क्या होता है, जो सारे कैलकुलेशंस डाटा सब होता है वो गूगल शीट होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड पासवर्ड। अभी ऑप्शंस में है, बाकी सब में लेटर्स, किसी में सिर्फ नंबर है, किसी में सिर्फ लेटर्स है, तो वही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा जिसमें लेटर, नंबर्स और साइन पे परसेंटेज, हैशटैग ये सब होगा, वो आप कर लेंगे। देखिए इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद है इट इज़ एन ईजी टू यूज़ ऑनलाइन टूल अवेलेबल इज टू क्रिएट and collect organized data online just by providing its URL to data contributions। इसके ऑप्शन है MS Excel, Calc, Acrobat Reader, Google Forms। इसमें पूछा है easy to use ऑनलाइन टूल में गूगल फॉर्म्स में यूज होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट बाय स्कैनिंग वेब पेज एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन URL इनपुट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ऑनलाइन हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्कैनिंग वेब पेजेस मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन इसमें एक कीवर्ड होता है रेलिवेंट रिजल्ट, लिस्ट ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट, ये जो हम मिलते हैं वो होता है सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र सर्च इंजन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गूगल क्रोम जो है वो हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र है, लेकिन जो गूगल है जहाँ पे हम सर्च करने जाते हैं वो हमारा क्या है, सर्च इंजन है। उस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट आता है, ध्यान रखिएगा इसको। ब्लैंक है, फिर लिखा इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDMS, ये होता है MySQL, MySQL SQL।
इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर। अब ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट तो है लेकिन ओपन सोर्स का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन सोर्स नहीं होता। इसमें करेक्ट ऑप्शन है कैल्क। कैल्क आपने 3 जगह देखा है वीडियो क्लास में, अभी हम कैल्क को कवर करेंगे। 8 बिट्स टुगेदर मेक्स बाइट। उसके बाद विच कंप्यूटर नेटवर्क इन एक्रोनिम WWW वर्ल्ड वाइड वेब। सिंपल है ये। उसके बाद क्या है, द कीवर्ड शॉर्टकट दैट एड्स द करंट वेब पेज टू योर बुकमार्क। बुकमार्क करने के लिए हमें क्या ऑप्शन होता है, करंट Ctrl+D। ऑप्शन में है Ctrl+B, Ctrl+D, Ctrl+H, Ctrl+A। Ctrl+B बोल्ड के लिए होता है, Ctrl+D बुकमार्क ऐड करने के लिए होता है, H किसके लिए होता है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है, क्या हाइपरलिंक के लिए होता है, एंड A क्या होता है, सिलेक्ट फॉर ऑल के लिए होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें तक क्या क्या था, Ctrl+D। ये इतने क्वेश्चन थे कंप्यूटर में पूछे गए। इसमें सबसे ज़्यादा बार कैल्क आया है, बार बार। कैल्क क्या होता है इसके लिए हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। इसकी हम एक फ़ोटो आपको भेज भी देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। कंपनी एक होती है जिसके एक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक डिवाइस, एक वो बनाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, दूसरा स्प्रेडशीट के लिए बनाता है, तीसरा प्रेजेंटेशन के लिए। 3 चीज़ें होती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए आपने MS वर्ड यूज़ किया होगा, MS एक्सेल यूज़ किया होगा जहाँ पे आप स्प्रेडशीट बनाते हैं, पावर पॉइंट यूज़ किया होगा प्रेजेंटेशन के लिए। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड, स्प्रेडशीट के लिए MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट। गूगल भी एक कंपनी है। गूगल में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए गूगल डॉक है, स्प्रेडशीट के लिए गूगल शीट है, प्रेजेंटेशन के लिए गूगल स्लाइड है। उसके बाद कंपनी है लिब्रे ऑफिस। इसके लिए जो वर्ड प्रोसेसर है ये राइटर है। इसके में जो स्प्रेडशीट है, जहाँ पे इसमें इस कंपनी जो टेबल बनाने के लिए बनाया हुआ है पर हमें दिया हुआ है, वो है कैल्क। कैल्क क्या है, कैल्क है स्प्रेडशीट प्रोवाइडेड बाय लिब्रे ऑफिस। अभी बार बार हमने पढ़ा था ना, CLC कैल्क। प्रेजेंटेशन के लिए जिन्होंने जो प्रोवाइड किया है वो क्या है, इम्प्रेस। उसके बाद है एप्पल आईवर्क। एप्पल की कंपनी के लिए क्या बोलते हैं, आईवर्क। उनके काम के लिए क्या होता है, वर्ड के काम करना है तो उनका उसका नाम होता है पेजेस। स्प्रेडशीट का काम करना है तो उसके नाम होता है नंबर्स। प्रेजेंटेशन के लिए काम करना है उसके लिए होता है की नोट। ठीक है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कोडिंग हमें हमारे लिए प्रेजेंट हो, मतलब फॉर ऑल सबके लिए ओपन हो। जैसे एंड्रॉयड जो होता है उसका ओपन सोर्स कोडिंग होता है। क्लोज सोर्स कोडिंग होता है जिसका हमें कोडिंग हमें उसका कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का होता है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स नहीं होता है, क्लोज सोर्स होता है, इसीलिए उसका एक ओनर होता है, उसके सारे वर्जन वही कंपनी निकाल सकती है। जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है उसी के वर्जन वही निकाल सकती है, क्योंकि उसी के पास है, वो उसने ओपन सोर्स नहीं रखा है कोड को। ठीक है, अभी इतना ही क्वेश्चन था इसमें। एंड जब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो कैल्क लगा। कैल्क क्या है, स्प्रेडशीट है लिब्रे ऑफिस का। कैल्क क्या है, स्प्रेडशीट। ऐसा आप कह लीजिए CLC कैल्क। कैलकुलेशन कहाँ होती है, एक्सेल में होती थी MS वाले के लिए, तो कैलकुलेशन के लिए लिब्रा में कैल्क होगा। राइटर जहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मली लिखते हैं वो MS वर्ड में MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट के लिए MS वर्ड होता है, लिब्रा ऑफिस के लिए राइटर होता है, सिर्फ लिखते हैं। प्रेजेंटेशन हम किस लिए बनाते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। तो लिब्रा ऑफिस के लिए जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ बनाते हैं उसको इम्प्रेस बोलते हैं। आज के लिए इतना ही कवर था और आप जल्दी इसको रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको अभी भी ये पेजेस नहीं मिले हैं, अगर आपके पास अभी भी नहीं आया हुआ है पेपर, तो आप टेलीग्राम पे मेरे जाकर पेजेस ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आपको TGT के लिए ऑल द बेस्ट। और TGT का भी जिसका भी पेपर हो जाएगा वो आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो टेलीग्राम ग्रुप में अगर मेरे ऑलरेडी एडेड है तो वहाँ पेपर भेज देगा। TGT PGT का एक ही दिन में है, तो उसके बाद मिलते हैं पेपर के बाद। ऑल द बेस्ट।